चीन का पाकिस्तान पर कब्जे का खतरनाक प्लान है। ड्रैगन की खुफिया एजेंसी MSS ने काम शुरू किया है। डबल क्रॉस के चक्कर में इस बार जनरल मुनीर फंस चुके हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों कहा कि आने वाले 2 साल में सब कुछ बदल जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान जिस चीन को अपना सदाबहार और फौलादी दोस्त बताता है, लेकिन ड्रैगन उसके साथ ऐसी चाल चल रहा है जिससे पाकिस्तान के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। चीन खुफिया अड्डे के रूप में पाकिस्तान में पैर जमा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी जनरल और उसके कठपुतली राजनेता बीजिंग की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा ने यह दावा किया है। आदिल राजा के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। राजा का कहना है कि चीन की पाकिस्तान के अंदर अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए कराची में एक बेस स्थापित करने की योजना है। जिनपिंग के दौरे पर इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसके लिए कराची की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक विशेष चीनी सुविधा का निर्माण किया जाएगा। बेस पूरी तरीके से चीन की खुफिया एजेंसी, राज्य सुरक्षा मंत्रालय के कमांड और कंट्रोल सेंटर, 1000 बेड के अस्पताल और आधुनिक संचार और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। पाकिस्तान में अपने संचालन की सुरक्षा के लिए चीनी खुफिया एजेंसी MSS की योजना पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को एक निजी सुरक्षा बल के रूप में भर्ती करने की उम्मीद है। चीन का मुख्य उद्देश्य ग्वादर बंदरगाह को कंट्रोल करना, सीपेक में अपना निवेश सुरक्षित करना है। इस योजना में ग्वादर हवाई अड्डे को एक क्षेत्रीय हवाई केंद्र में अपग्रेड करना और वाणिज्यिक शिपिंग ईंधन भरने के लिए दुबई पोर्ट के विकल्प के रूप में ग्वादर को स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना में सऊदी अरब से पाकिस्तान के माध्यम से चीन तक एक तेल पाइपलाइन की परिकल्पना की गई है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी राष्ट्र को इन परियोजनाओं के लिए मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं है। चीन पहले ही पाकिस्तान में महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान उठा चुका है। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ राजनयिक संबंधों में चीन की गिरावट के लिए बीजिंग जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार मानता है। बीजिंग का मानना है कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व रणनीतिक मजबूरियों के बहाने चीनी हितों और सीपेक के खिलाफ काम कर रहा है। इसके जवाब में चीन की खुफिया एजेंसी ने बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोहियों के साथ सीक्रेट डील की है, जिसके कारण में बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले बंद हो गए। हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में विद्रोही हमले जारी हैं। आदिल राजा का कहना है कि आसिम मुनीर और उनके सहयोगी एक मुश्किल स्थिति में हैं। वाशिंगटन और बीजिंग दोनों ही पाकिस्तान से नाखुश हैं। पाकिस्तानी जनरल लंबे समय से वैश्विक शक्तियों के बीच डबल क्रॉस और पैतरेबाजी में लगे हुए हैं। इससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI के भीतर कुछ लोग चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तानी जनरलों का मानना है कि वे चीन को अपने भू राजनीतिक खेलों में फंसा रहे हैं, लेकिन MSS ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सत्ता विरोधी उग्रवादी समूह के साथ मजबूत संबंध विकसित कर लिए हैं। ये घटनाक्रम बताता है कि पाकिस्तान सैन्य नेतृत्व को चीन कभी भी चौंका सकता है, लेकिन इस सत्ता संघर्ष के असली शिकार पाकिस्तान के आम लोग होंगे। चीन के निवेश को सुरक्षित करने के लिए MSS पाकिस्तान के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, जो ISI की कथित भागीदारी के कारण खतरे में रहता है। चीन पाकिस्तान के सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। ये लंबे समय में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जहां एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है, तो वहीं भारत के खिलाफ भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये किसकी हद तक सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का क्या मानना है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आने वाले 2 सालों में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और दुनिया के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आएगा। स्क्रीन पर एक वीडियो है, जिस वीडियो को आप सुन सकते हैं, जो डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में बयान दिया है। Let's just reflect on life since November. Okay? And it's less than a month of this administration in office. So think there are another 20 odd months to go, at least. So what has been the conversation? Ukraine, Gaza, Greenland, Panama, tariffs.
And you think the world order isn't changing? I mean, and this is less than a month in office. But why Greenland? I mean, sorry. Don't ask me. I neither said it nor own it. So the point is that at the end of the day, if there is, I think you used the word, Samir, about overheads. Okay, I found it very interesting that the first foreign policy engagement of this administration, consciously, was the Quad. Okay, what's so nice about the Quad? It has no overheads. It's a kind of it's going Dutch. Everybody comes, pays their bill, and it's fair, right? So look, if we are looking actually at a different vision of architecture, a different sense of the power of the United States. If there is I don't know, I know Fatih Birol, who's left the room, was there, but some of you may have been at the earlier J.D. Vance speech in Paris on the AI Action Summit, or may have at least read it. There is a belief today in circles which count apparently in the United States, the best that I can make out, that US creativity, power, innovation is actually hamstrung by its commitments and relationships abroad. That if America was really unbound and allowed to, do its fullest, it would serve its interests much better. You may disagree with it or not, but there is such a belief, and it's a very dominant belief today out there. So if that's the belief, and if diplomacy is significantly shaped by overheads, if these are the kind of issues which are being addressed or at least put on the table fairly early on, tell me the world's not going to change. The point is that you all have to watch out where you are in the American diplomatic budget sheet. इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1 महीने के अंदर जितने बदलाव आ चुके हैं वो देखने को ही मिल रहा है। अब 1 महीने के बाद 2 साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आप एक चीज तो जरूर दिख रहा है यहाँ पर कि चीजें बदल रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट सेक्टर हो या फिर रूस यूक्रेन का जंग हो। बहुत सारी चीजें जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी वो रूप भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल सही बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अवैध प्रवासियों को निकालने का सिलसिला हो गया, टैरिफ का सिलसिला हो गया, ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा की बातें होने लगी। एक अलग ही दृष्टिकोण और एक अलग ही चीजें जा रही है जो देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रंप आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक तरीके से नया है और इस नए चीजों को लोग देख भी रहे हैं और झेल भी रहे हैं। थोड़े थोड़े बदलाव आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार चीजें सेट हो गई तो फिर बदलाव आता ही चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बात कही थी, नेपोलियन। वैसे आपको क्या लग रहा है जो डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं, क्या वैसा ही होने जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।